हेलो स्टूडेंट्स, आज किसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में डिटरमिनेंट चैप्टर ऑफ बेस्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के कुछ फार्मूले को देखिएगा। लिखा गया है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, और ये फार्मूला हम लोग को प्रूव करना है। ध्यान रखना है कि ए क्या है, तो n ऑर्डर का नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है आपको इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हैं सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें बताया गया था कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और वह जीरो नहीं आता है, यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब हम लोग करना क्या है, तो इस दोनों फार्मूले को प्रूव करना है। तो इन दोनों फार्मूले को प्रूव करने से पहले इन दोनों फार्मूलों में प्रूव करते समय जिन जिन फार्मूले का यूज आएगा उसको पहले यहां पर हम लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। पहला फार्मूला आता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। ये फार्मूला यूज में आएगा। दूसरा फार्मूला a i इक्वल टू i a इक्वल टू a, ये भी फार्मूला यूज में आएगा। फिर इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल टू फार्मूला होता है डिटरमिनेंट a का पावर n माइनस 1, ये भी फार्मूला यूज में आएगा। अब ये बताइए, तो हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला होता है यह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वह a मैट्रिक्स हो, b मैट्रिक्स हो, c मैट्रिक्स हो, किसी भी टाइप का हो, है ना, सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो, कोई भी हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो लिखते हैं इफ b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू i। किस किस को लिए हैं, तो यहां अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसको और इसको लिए हैं। आप बोलेंगे बीच वाला क्यों नहीं लिए हैं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, इसे नहीं लिए। तो यहां से ये हम लोग क्लियर हो गया। अब ध्यान क्या रखना हम लोग को कि इसमें b के स्थान पर एडजॉइंट a को रिप्लेस करना है। मतलब कि जहां जहां b है वहां वहां पर हमको एडजॉइंट a रिप्लेस करना है। तो लिखेंगे on replacing b by adjoint of a, we get what we get b के स्थान पर क्या रखेंगे, adjoint a। तो adjoint a इंटू, देख रहे हैं ना, और यहां से ये ब्रैकेट है adjoint of b, और b के स्थान पर a रखेंगे तो adjoint of a, और यहां पर ये ऐसे, सही है। और यहां पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई। क्या किए हैं, तो इसमें 1 2 3 जगह भी है, तो 3 जगह हम लोग एडजॉइंट ए ठीक है इतना। अब ये बताइए, यहां से हम लिख सकते हैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए, और अगर यहां पर कर्ली ब्रैकेट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए, और इसके स्थान पर देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करें, देख रहे ना, तो क्या हो जाएगा यहां से डिटरमिनेंट a का पावर n माइनस 1 इंटू आई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे वह प्री मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। और प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या, प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, वी गेट व्हाट वी गेट, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, फिर ये पूरा एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू डिटरमिनेंट a का पावर n माइनस 1 इंटू आई। ठीक है इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ए इंटू एडज्वाइंट ए, इसके स्थान पर देखिए ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू कितना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, और यहां देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वह एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, मतलब ये कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको हम लोग बाहर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 बाहर हो गया, तो ये बचेगा a इंटू आई, ए और ये आई आ जाएगा। सही है। अब यहां से ये बताइए, हम लोग थोड़ा सा इसको और बढ़ाएं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म आई ए में मल्टीप्लाई किया है तो मिलकर क्या हो गया है, ए बच गया है। तो ऐसे ही यहां पर आई इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यही बचेगा ना। फिर समझिए आई इंटू ए इक्वल टू ए, तो आई इंटू दिस, तो फिर दिस ही बचेगा ना। तो क्या बचेगा यहां से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए बचेगा क्या, देखिए तो ये बचेगा ना। तो इक्वल टू में क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 इंटू, अब फिर ध्यान देंगे a इंटू आई, यही फॉर्मूला a इंटू आई, वैल्यू क्या है, a है, तो यहां पर a लिख सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट a आकर के इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो लिख देंगे एडज्वाइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ये a है तो a रहेगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए, आप जानते हैं पहले से क्या, एक फॉर्मूला जानते हैं, x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n इक्वल टू x का पावर m माइनस n। सही है। यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर आ गया ये एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर, देखिए पहले से कितना है n माइनस 1 और इसका पावर कितना है 1, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा n माइनस 2 आएगा, तो ये आ गया n माइनस 2 इंटू ए, और यही हो गया प्रूव्ड। अब सेकंड को प्रूव करते हैं, तो सेकंड का क्या करेंगे, देखेंगे सिंस वी हैव, हम लोग जानते भी हैं क्या, तो ये कि एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये हम जानते हैं। लेकिन जब सेकेंड वाले को प्रूव करेंगे तो क्या करना है हम लोग को, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का हो जाएगा एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, और फिर इस पूरे का डिटर्मिनेंट। सही है। अब यहां के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पढ़े थे के ए का डिटर्मिनेंट, के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही पढ़े थे ना। तो ये बताइए इतना इक्वल टू, हम लोग अगर देखें इसको, तो ये जो डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 2 है, ये k का काम कर रहा है। किसे काम कर रहा है, k का। तो क्या है, k का पावर n है ना, तो डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 2 ऐसे है, और इसका पावर क्या होना चाहिए n, और n क्या बताता है कि a का ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पर a का ऑर्डर कितना है, n है। तो पावर में क्या करेंगे हम लोग, n लिख देंगे, और इनटू में हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट। सही है ना। तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को, देखिए यहां से मिल गया ये एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहां ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट ए का पावर n इंटू n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक बार ध्यान दे देंगे यहां से कैसे ये आया।
तो क्या किए, जो पावर का पावर है तो क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू n माइनस टू, देखिए यहां से आ गया, और ये इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a है तो ये भी रहेगा, और यहां से ये आ सकता है कैसे, डिटर्मिनेंट a का पावर, ध्यान दीजिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, सही है ना। क्या किए, जैसे है ये लिख दिए और इस n से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पर देखिए ये और ये, इसका पावर कुछ नहीं देता है, 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a का पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। पूछेंगे ये कैसे, तो ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है x का पावर n इंटू x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n। बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, यहां पर बेस सेम है, डिटर्मिनेंट है तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है 1 है ना, तो 1 इसमें आके जुड़ जाएगा, सही है, तो इतना आ गया। और यहां से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो जब इसको हम लिखेंगे तो इसमें तो आएगा। तो इस तरीके से क्या मिल गया, 10 एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए। अब इन दोनों फॉर्मूले पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट एग्जांपल को। फर्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, इफ A इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 such that determinant A equal to 4 then find the value of। इन दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है, तो देखिए गिवन है कि A का ऑर्डर कितना है 3 by 3, मतलब कि n का वैल्यू हो गया कितना 3, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो n तो चाहिए ना, और n बताता क्या है ऑर्डर, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि 3 by 3 इसका ऑर्डर है। फिर डिटर्मिनेंट a का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 4, तो a में पूछ रहा है कि एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट a का वैल्यू कितना, तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, सब नहीं है, डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 2 इंटू a, यही जानते हैं। तो डिटर्मिनेंट a के स्थान पर क्या रखेंगे 4 का पावर, n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो 3 माइनस में कितना 2 इंटू a, तो a रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 का पावर क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 4a एंड दिस इज आंसर, सही है ना। b में एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट a का डिटर्मिनेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a का पावर n माइनस 1, n के स्थान पर कितना है 3, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा डिटर्मिनेंट a के स्थान पर 4, तो 4 का पावर कितना आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 का पावर 4 और ये हो जाएगा 256 एंड दिस इज आंसर, सही है। तो ये तो सिंपल था कि n का वैल्यू दिया था, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू दिया था, तुम आसानी से फाइंड कर लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपसे ये पूछ लेगा, तो क्या करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट a का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन है a इक्वल टू गिवन है 3 0 माइनस 1 2 3 0 0 4 1, सही है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, तो 3 इंटू इसके रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस 0, इसका लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 आएगा यहाँ पर, और इसके रो को छोड़ेंगे कॉलम को, तो 8 माइनस 0 कितना आ गया, ये 3 3 9 माइनस 0 और ये माइनस 8 कितना आ गया, तो ये आ गया 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, सही है ना। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना आ गया 1 एंड n का वैल्यू तो पता ही है, देखिए ऑर्डर कितना है 3 by 3 है ना, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा ऐसे।
तो क्या आएगा यहां से, तो यहां से आएगा देयरफॉर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा यहां से, अगला होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक ना होता है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से ये यही आप देख लीजिए, यहां से ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ए के स्थान पर 1 और इसका पावर 3-1 का होल स्क्वायर, यही होगा क्योंकि n के स्थान पर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 3 में से 1 गया कितना 2 और इसका पावर 2, तो 1 का पावर 4 इक्वल टू 1 एंड दिस इज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों फॉर्मूले का प्रूफ भी देखे और दोनों फॉर्मूले का बेस्ट एग्जांपल को भी देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आप भी ले सके और आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। साथ ही साथ अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।